गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 5 सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 17 देख रहे थे। पेज नंबर 102 देखेंगे अब उसका हम। Many Indians felt that this protest and boycott were not having much effect on the British government. According to some extremists, violence would be fought with violence to attain complete independence. Such ideas become popular among the youth of the country who were ready to sacrifice their lives for freedom. These extremists were called revolutionaries. Some of the eminent revolutionaries were Bhagat Singh, Sukhdev, Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismil, Jatin Das, Ashfaqullah, Aurobindo Ghosh, and Khudiram Bose. This revolutionary took help of foreign countries who were not friendly with Britain. They formed secret societies, prepared weapons, assassinated British officers, and also looted government properties. Some went to other countries and waged a war to achieve India's freedom. They helped their country in different ways, like Madam Bhikaji Gama went to Geneva, Switzerland, and started a paper called Vande Mataram for propagation of revolutionaries' ideas. Lala Hardayal, along with some Punjabis in America, established Gadar Party in the USA to help revolutionaries activities in India. अब बहुत से जो इंडियंस थे, अब जब उन लोगों को ये लगा कि सिर्फ बॉयकॉट से ही सब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ब्रिटिश को, अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन लोगों का ये मानना था कि अब हमें किसी भी मतलब हमें वॉयलेंस से ही लड़के ही हमें इंडिपेंडेंस, अपना जो फ्रीडम है वो मिल पाएगा। इसमें से कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत जाने माने थे, जो कि अपनी लाइफ को अपने देश की आज़ादी के लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार थे। उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था, जिसमें से कि कुछ जाने माने, जो कि बहुत जाने माने जो रिवोल्यूशनरीज थे, जैसे कि उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं: भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जतिन दास, अशफाकुल्ला, अरबिंदो घोष एंड खुदीराम बोस। ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की तक परवाह नहीं किया। इन्होंने अपना मतलब जान का बलिदान दे दिया था हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो ये ऐसे जाने माने रिवोल्यूशनरीज थे, जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, तो उन्हें रिवोल्यूशनरीज कहा जाता था। अब इन लोगों ने अपनी ब्रिटिश से लड़ने के लिए ये लोग फॉरेन कंट्रीज़ से भी हेल्प लेते थे। जो फॉरेन कंट्रीज़ ब्रिटेन से जिनका रिलेशन अच्छा नहीं था, वो लोग इन रिवोल्यूशनरीज़ की हेल्प किया करते थे। इन्होंने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई हुई थी, जहाँ पे कि ये लोग वेपन्स मतलब हथियार वगैरह रखा करते थे। वहाँ पे ये लोग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, उनकी प्रॉपर्टी को लूट के उनका सामान वहाँ रखा करते थे, और औजार जो लूटा करते थे वो लोग, उन चीज़ों को इस सोसाइटी में ये लोग रखा करते थे। और बहुत से जो लोग थे, बहुत से जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो इंडियंस थे, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके वहाँ के लोगों से हेल्प लिया करते थे। जैसे कि मैडम भिकाजी गामा जो है, वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड गई, और वहाँ पे उन्होंने पेपर स्टार्ट किया, जो कि रिवोल्यूशनरीज़ की हेल्प किया करता था। वंदे मातरम नाम का ये पेपर था, जो कि इनके सपोर्ट के लिए वो उसमें न्यू आइडियाज़ दिया जाता था। तो ये पेपर स्टार्ट किया गया था। लाला हरदयाल जो थे, लाला हरदयाल ने भी अमेरिका जाके वहाँ पे सारे पंजाबीज़ को इकट्ठा करके एक गदर पार्टी बनाई थी, जो कि जो भी इंडिया में जो भी ये रिवोल्यूशनरीज थे उनकी हेल्प किया करते थे। रिफॉर्म टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। After so much of protest, finally the British government accepted some of the demands of the Indians. They introduced some reforms to please them, but they did not give up their
policy of divide and rule. By this time, the World War First broke out. Many Indians helped the British in this war in the hope of getting freedom after the war. The hopes of the Indians were shattered when the British just introduced a few more reforms. These were unsatisfactory for the Indian people. Some of the new laws made by them were strict and cruel. According to one such law, the Indians could be put in jail without trial. This kind of laws caused widespread anger among the people. अब बहुत ज़्यादा जब इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह करने लगे तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया, कुछ जो इंडियंस की जो डिमांड थी उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कुछ नई सुविधाएं इंडियंस के लिए लागू कर दी थी उस समय में, पर उन्होंने अपना डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी थी उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। वो उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट थी उस टाइम पे। इसी बीच वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो स्टार्ट हो गया था। तो जो बहुत से जो इंडियंस थे उन्होंने इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की हेल्प की थी, ये सोच के कि इस वार के बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ये जो उनका सोच थी वो बिल्कुल भी गलत थी। इस वार के बाद ब्रिटिश जो थी उन्होंने कुछ और सुविधाएं मतलब लागू की थी और कुछ और लॉज बनाए जिससे कि जो इंडियंस लोग थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इसी में से एक लॉ इन लोगों का एक लॉ ये भी बनाया था उन्होंने कि इंडियंस को बिना कोई जानकारी दिए वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। और ये जो इनका जो ये लॉ था, ये जो कानून था, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्रूर था एकदम, जो कि इंडिया को बिल्कुल भी इंडियंस लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इस लॉ की वजह से पूरे इंडिया में जो लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब पैदा हो गया था। अब इस चैप्टर का क्विक रिव्यू देख लेते हैं एक बार। द हिंदू न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर। जो हिंदू न्यूज़पेपर एक बनाया गया था उसे जी सुब्रमण्यम ने अय्यर ने निकाला था, जो कि इंडियंस के रिफॉर्म्स के लिए था, फ्रीडम फाइटर्स के लिए था। 20 सितंबर 1818 को ये न्यूज़पेपर निकाला गया था और 12 दिसंबर 1885 को जो हिंदू थे उन्होंने अनाउंस किया था द बर्थ ऑफ INC का। इन 1906 रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने 1906 में एक स्लोगन लिखा था जो था कि अमार सोनार बंगला। ये जो इन्होंने निकाला था ये स्लोगन, ये था मतलब जो बांग्लादेश का जो पार्टीशन हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने ये निकाला था इसको, बंगाल के अगेंस्ट। और बाद में ये 1972 में ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना, अमार सोनार बांग्ला। द INC वॉज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम इन 1885। INC जो फाउंड हुई थी वो A.O. ह्यूम द्वारा हुई थी 1885 में। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया टू बाइकआउट ऑल द ब्रिटिश गुड्स। द रिवोल्यूशनरीज वे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ। जो रिवोल्यूशनरीज होते थे वो अपनी जान त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे अपने देश की आज़ादी के लिए, और वो हमेशा वायलेंसली उन्होंने फाइट किया था।